राम राम दोस्तों। 144 डेज लेफ्ट फॉर नीट 2026। टुडे वी विल डिस्कस व्हाट आई टॉट टुडे। तो आज मैंने अभी जस्ट तो ब्रीथिंग के क्वेश्चन किए थे, तो उस सेट में मेरे 36 क्वेश्चन करेक्ट है केवल, जो कि काफ़ी कम है। और उससे पहले मैंने किया था प्लांट किंगडम का क्वेश्चन, उसमें मेरे 37 क्वेश्चन करेक्ट थे। और उससे पहले किया था मैंने मोर्फो का सेट, उसमें मेरे इतने करेक्ट थे, 38 के लगभग करेक्ट थे। और एक किया था मैंने HSD का, उसमें मेरे 38 करेक्ट थे। और एक और किया था, उसमें मेरे 40 करेक्ट थे। उसका नाम था हाँ न्यूरल में मेरे इतने 38 नहीं से 40 के लगभग करेक्ट थे, मतलब ये भूल गया मैं। और हाँ, और भी मैंने काफ़ी सारे सेट और किए थे, ठीक है, इनके अलावा भी। तो आज बात करते हैं, उसके अलावा मैंने आज तो पूरा दिन बायोलॉजी पढ़ी है, और कल मैं ट्राई करूँगा फिजिक्स भी मैं पढ़ सकूँ। बाकी का तो कल टेस्ट था, वो उसका मैंने रिव्यू कर ही दिया। और उसके बाद भी मैंने ह्यूमन रिप्रो, SRIFP, इनके क्वेश्चन किए थे बायो में। जैसा कि कल टेस्ट तो हो गया, लेकिन अभी 3-4 क्वेश्चन में बोनस मिलना बाकी है। और मेरा टेस्ट तो वैसे ख़राब ही गया था कल का, लेकिन अब नेक्स्ट टेस्ट की बारी है। और आज बात करते हैं ब्रीथिंग एंड एक्सचेंजेस ऑफ गैस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विथ ट्रिक्स की, ठीक है। तो ये मेरी खुद की ट्रिक्स है, ऐसा नहीं कि मैंने कहीं से कॉपी वगैरह की है। सबसे पहले बात करते हैं, हाँ, कहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये रहा। ये देखो यहाँ पे, हाँ, ये मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन किए हुए हैं, इसलिए मुझे पता है कहाँ कहाँ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनियस रिंग्स। तो इसको इनकम्प्लीट की जगह कंप्लीट करेगा वो 100%। अगर आप पे क्वेश्चन आएगा ना इसमें AR स्टेटमेंट कुछ भी, तो यहाँ पे इनकम्प्लीट को कंप्लीट करेगा ही वो, फैक्ट बात है। और मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन किए थे, उसमें यही करता है वो, और कुछ नहीं करता उसमें। तो एक स्पेस में यहाँ पे ध्यान रखना, ये थिन है ना, थिन, यहाँ को थिक करेगा वो, 100% थिक करेगा यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन जो कि ध्यान नहीं देते बच्चे। और ये देखो ड्यूरिंग स्वेलिंग, तो यहाँ पे ग्लोटिस है ना, इसको वो एपिग्लोटिस लिखेगा, और कुछ नहीं, सब नहीं लिखेगा, एपिग्लोटिस लिखेगा उसको वो। जो आकाश का पेपर है ना, वो तो 100% यही करेगा, ठीक है। और अब तो भाई ये फेरिंग्स लैरिंग्स कर देगा, यही कर सकता है वो। और ईच ब्रोंची अंडरगोज रिपीटेड डिवीजन टू फॉर्म सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंची, ठीक है। और ये क्वेश्चन है ना, ट्रैकिया इज अ स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग अप टू द मिड थोरैकिक कैविटी विच डिवाइड्स एट द लेवल ऑफ 5th थोरैकिक वर्टेब्रा। यहाँ पे 100% चेंज करेगा, 5th की जगह 3rd कर देगा, 4th कर देगा, ऐसा कुछ करेगा वो, ठीक है। एंड लैरिंग्स इज अ कार्टिलेजियस वॉक्स, यहाँ पे फेरिंग्स करेगा वो। लैरिंग्स होता है बॉयज वॉक्स, ठीक है। और देखो मैं इसकी ट्रिक बताता हूँ आपको। हाँ, ये टेबल है ना भाई साहब, ये टेबल भाई साहब, इतने क्वेश्चन बनते हैं ना इसमें से। अब देखो इसका एक्स्ट्रा बताता हूँ मैं आपको। 159 0.3 सबको पता है, ऊपर O2 है, CO2 है, ठीक है। अब क्या याद रखना है आपको, ये तो याद ही है, 159 0.3। अब क्या रहा है, 104 40 95 40, ऐसा लाइन बोलनी है सीधी। देखो जिसको याद नहीं है उसकी बता रहा हूँ मैं, वैसे तो सबको याद ही है। 104 40 95 40, 104 40 95 40, 104 40 95 40, 104 40 95 40, ऐसे याद रखनी है आपको, क्योंकि बीच में तो सबके 40 ही है, एक छोड़ के एक। 104 40 95 40, 104 40 95 40, 104 40 95 40, ठीक है। और नीचे क्या करना है बोलना आपको, 40 45 40 45, बस 40 45 40 45। देखो ये अपोजिट में देखो, 40 40 40 40, यहाँ पे लास्ट में 5 है, यहाँ पे लास्ट में 5 है,
ऐसा ये ट्रिक बन जाएगी और याद भी हो जाएगा। और एक इसकी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनते हैं जो कि आता भी है, नीट में भी आता है, एलन में भी आता है, आकाश में भी आता है, मोशन पीडब्ल्यू सब में आता है। यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड पहले आता है, ऑक्सीजनेटेड बाद में आता है, ये सबको पता है। अब डीऑक्सीजनेटेड तो हर कोई कर देगा ना, वो क्यों देगा आपको डीऑक्सीजनेटेड, बताओ आप, नहीं देगा ना वो यहाँ पे लिखेगा सिस्टमिक बीन, डीऑक्सीजनेटेड नहीं लिखेगा वो, सिस्टमिक बीन लिखेगा वो, स्पेशली आकाश में, या फिर पुलमोनरी आर्टरी लिखेगा, ठीक है। और वहाँ पे लिखेगा वो कैरोटिड आर्टरी या सिस्टमिक आर्टरी, ऐसे लिखेगा वो 100%, है ना। एंड ये देखो ये डायग्राम है ना, ये भी भाई साहब क्वेश्चन आता है इसमें से, ये पूछेगा 100% आपसे ये। PO2 40, नीचे 45, ऊपर 95 सेम वही टेबल का आपको करके देना है। अब मैं आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक बताता हूँ। हाँ ये ट्रिक मेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखो जिसको भी ये याद नहीं है उसकी बता रहा हूँ मैं। Every 100 ml of deoxygenated blood delivers around approximately 4 ml of CO2 to the alveoli, ठीक है। अब देखो सी से 4 आता है, देखो 4 लिखोगे आप हिंदी में, CHAR ऐसे लिखोगे ना आप 4 हिंदी में, तो C4 4, C4 CO2, C4 4, और ऑक्सीजन में 5 आ जाएगा ऑटो में, ठीक है। ये बात है एल्वियोलाई की, क्वेश्चन में देख लेना आप, अगर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन होगा ना तो एल्वियोलाई की जगह टिश्यू कर देगा वो, 100% करेगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन देखो यहाँ पे फिलअप देगा वो, तो दोनों साइड कार्बोनिक एनहाइड्रेज आएगा इसमें, जो भी ब्रीथिंग का चैप्टर में क्वेश्चन आएगा यही आएगा। और ये देखो 70% ऑफ इट इज कैरिड एज बाइकार्बोनेट, about 7% ऑफ CO2 इज कैरिड इन अ डिजॉल्व स्टेट। अब ये क्वेश्चन देगा इसको अलग तरीके से देगा, उसमें 77 ऑप्शन होगा, तो इनको ऐड कर देगा वो, और 77% उसका आंसर होगा, तो वो अलग तरीके से क्वेश्चन देगा। ये तो है ही है, इसके अलावा भी ये क्वेश्चन बनता है। 97% O2, देखो ये पूरी लिख रखी है मैंने यहाँ पे, 97% O2 ट्रांसपोर्टेड बाय RBC, 3% O2 डिजोल्व स्टेट थ्रो प्लाज्मा, और 7% CO2, इन दोनों का कंपेयर कर रखा है मैंने, ठीक है। हाँ अब भाई साहब एक ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप इसका ब्रीथिंग का सेट कर रहे हो और ये क्वेश्चन नहीं आए, इट्स इम्पॉसिबल। क्या है क्वेश्चन, देखो मैं सिखाता हूँ आपको। यदि O2 का क्वेश्चन आया, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ O2 का क्वेश्चन आया, तो क्या करना है आपको, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन का क्वेश्चन आया, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ O2 का क्वेश्चन आया, इन द एल्वेलाई लिखना चाहिए क्वेश्चन में, वो तो लिखेगा ही आपको, उस पर ध्यान नहीं देना आपको, ठीक है। तो O2 में सही सीधी बात है, सबको पता है, देखो ट्रिक बता रहा हूँ मैं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट याद कर लो, मैं बस ट्रिक बता रहा हूँ याद करने की। हाई PO2 तो उसका हाई होगा ना, क्योंकि वो O2 की बात कर रहा है, ठीक है, O2 की बात कर रहा है तो PO2 उसका हाई होगा, और CO2 लो होगा, डेफिनेटली लो होगा ना यार, क्योंकि O2 की बात कर रहा है ना वो, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, तो हाई PO2 CO2 लो, H+ कंसेंट्रेशन लो, सब कुछ लो है, लोअर टेम्परेचर, केवल O2 हाई है, और उसका pH भी हाई होना चाहिए बस, क्योंकि pH H+ का उल्टा होता है ना, तो pH और O2 हाई है उसका, बाकी सब लो है, इसमें कुछ याद ही नहीं करना ना। एंड CO2 में देख लो आप, CO2 में उसका CO2 हाई होगा, PO2 लो होगा, उसमें PO2 ही लो होगा, वो सब हाई है, CO2 हाई है, हाई H+ हाई है, हायर टेम्परेचर हाई है, और क्या है उसमें देगा आपको डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन का डिसोसिएशन हो रहा है, फॉर्मेशन नहीं हो रहा, ठीक है। और डीऑक्सी हीमोग्लोबिन देखा उसमें, ठीक है। और लेफ्ट साइड किसमें देगा, यदि क्वेश्चन में O2 नहीं आके लेफ्ट साइड आ जाए तो उसका नाम मतलब O2 है, राइट साइड आ जाए तो उसका नाम CO2 है, LR ऐसे याद रखना है, LR सर्किट होता है ना, LR ऐसे याद रखना है इसको, ठीक है।
एंड इसमें एक ऑक्सीजन डिसोसिएशन करवा जाएगा ना, तो उसमें सिग्मोइड करवाएगा, ये पूछेगा आपसे 100%। हाँ, ये भाई साहब इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना ये। द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिथम इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। अब क्या करेगा आपको यहाँ पे, इनको हटा देगा यहाँ से, सिग्निफिकेंट लिख देगा। कोई कितना पढ़ के चला उसको ध्यान ही नहीं रख सकता यार कि भाई साहब क्या कर दिया इसने, जबकि वो इनको हटा देगा छाने से और सिग्निफिकेंट लिख देगा। और देखो ये सबको पता है कि इम्फाइसीमा होता है जो सिगरेट स्मोकिंग के कारण होता है, ठीक है। इसमें एल्वेलरी बोल डैमेज होती है, रेस्पिरेटरी सर्विस डिक्रीज हो जाता है, ये क्रोनिक डिसऑर्डर है। बस यही है इसमें तो। एंड वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है तो थोड़ा जल्दी करता हूँ मैं। देखो ये तो आपको सबको पता ही है, RV, IC, EC, FRC, TLC, ये तो रटना नहीं होता है। मैं आपको ट्रिक बता देता, लेकिन मैंने क्या देसी ट्रिक बना रखी है जो आपको समझ में नहीं आएगी। मैंने थोड़ी अलग ट्रिक बना रखी है जो आपको समझ में नहीं आएगी, इसलिए मैं नहीं बता रहा। ये ट्रिक तो मैंने बना रखी है इनके लिए, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगी वो, ठीक है। एंड यहाँ से तो बताऊँ क्या क्वेश्चन बनता है। यहाँ से इसका सीक्वेंस बनता है, केवल सीक्वेंस आएगा यहाँ से। हाँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो ये आपको सबको पता ही है वैसे भी, इसको बताने का कोई मतलब भी नहीं है क्योंकि बहुत सिंपल है ना वो। जब सांस अंदर लेंगे तो रिप्स एंड स्टर्नम, भाई सांस ले लिया मैंने तो रेज्ड होगा ना ये, तो ये तो बात ही बोल रहा है। देखो सांस अंदर जा रहा है, रिप्स एंड स्टर्नम रेज्ड होगा क्योंकि सीधी सांस है। वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स इंक्रीज, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा, सीधी बात है। और उसमें देखो अब मैं सांस छोड़ रहा हूँ, देखो रिलैक्स हो गया मैं। रिप्स एंड स्टर्नम रिटर्न टू देयर ओरिजिनल पोजीशन और डायफ्राम रिलैक्स, देखो यहाँ पे, और ऊपर की सांस निकल गया, सीधी बात है। वैसे बता दिया मैंने, लेकिन बताने का कोई सेंस नहीं था ना उसमें यार। एक जो जब जैसे अपन पार्ट खोलते हैं ना, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बनता है गिल्स ब्रांचियल रेस्पिरेशन, लंग्स पल्मोनरी रेस्पिरेशन, तो ये क्वेश्चन 100% आता ही है पेपर में। इंसेक्ट ट्रैकियल ट्यूब्स, ठीक है यार। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है यार। हाँ, एक ये 100% पूछेगा आपसे ऐसे, ये वाला क्वेश्चन है यहाँ से। यहाँ पे बेसमेंट सब्सटेंस है, ये लाल लाल रेड ब्लड सेल है, यहाँ से एयर आ रही है, तो ये 100% आपसे पूछेगा ये क्वेश्चन। हाँ, another center present in the pons region of the brain called pneumotaxic center, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका चैप्टर का, ठीक है। और यदि आपको ऑप्शन मिल जाए ना CO2 एंड H+, तो उसको टिक कर देना आप, क्योंकि इस चैप्टर में से वो 100% वही आंसर होगा इसका। CO2 एंड H+ दिख जाए तो आपको, ठीक है। हाँ, मैंने बोला था ना आपसे कि इनसिग्निफिकेंट कर देता है, सिग्निफिकेंट कर देता है, तो क्या करना है, इनसिग्निफिकेंट में तो O2 आएगा और सिग्निफिकेंट में CO2 आएगा, सीधी बात।
जो क्वेश्चन है ना ये स्टोन, फैक्ट्री स्टोन वगैरह में, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, इसमें सबसे मेन पॉइंट है प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू, इन्फ्लेमेशन लीडिंग टू फाइब्रोसिस। ये 2 लाइन है ना, यही पूछी जाती है जनरली एग्जाम में। अस्थमा इज अ डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग कॉजिंग व्हीजिंग ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंची एंड ब्रोंक्यूल्स। बाकी का मैंने मैन बता दिया। अब वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है इसलिए मैं वीडियो को बंद कर रहा हूँ। तो मिलते हैं कल। 143 डेज लेफ्ट फॉर नीट 2026।